पुस्तक का नाम बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 9। बुढ़ापा मन का भ्रम मात्र है। सामान्यतः देखा जाता है कि व्यक्ति 40 से 45 की आयु के बाद अपने को वृद्ध समझने लगते हैं। कुछ करने की, आगे बढ़ने की उनकी महत्वाकांक्षाएं बुझ सी जाती हैं। स्वास्थ्य और सामर्थ्य होने पर भी यह मानसिक धारणा कि वे वृद्ध हो गए हैं उनकी शक्तियों को पंगु बना डालती हैं। वस्तुतः देखा जाए तो विश्व के महापुरुषों ने अपने ख्याति प्राप्त कार्य 50 से 60 वर्ष की आयु के बाद ही किए हैं, क्योंकि वर्षों का संचित अनुभव ही सहायता करता है। यौवन शारीरिक अवस्था मात्र नहीं है, अपितु शक्ति और सामर्थ्य का, आनंद और उल्लास का, सृजन शक्ति का दूसरा नाम ही यौवन है। गेलार्ड हाजर का कथन है, उम्र का संबंध आदमी के शरीर, आत्मा और मन से है, कैलेंडर से उसका कोई संबंध नहीं। महापुरुषों के जीवन पर यदि हम दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि आयु का बंधन न मानने वाले व्यक्ति तथाकथित वृद्धावस्था में भी महान कार्य करते हैं। महात्मा गांधी ने 63 वर्ष की आयु में और उसके बाद भी अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उनका कथन था, मुझे तो ख्याल भी नहीं आता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जिस आदमी को ऐसा लगता हो वह क्या पाठशाला के एक विद्यार्थी की तरह उर्दू का अध्ययन करेगा, तमिल, तेलुगु और बंगला का अध्ययन करने के सपने देखेगा? और सचमुच ही उन्होंने वृद्धावस्था में भी इन लिपियों तथा भाषाओं का अध्ययन किया। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर 90 वर्ष की आयु तक निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे। परिणामतः वे श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियां हमें देते रहे और विश्ववंदनीय बने। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने अपने विश्व प्रसिद्ध कृति पैराडाइज लॉस्ट की रचना 50 वर्ष की आयु में तथा पैराडाइज रिंगेट की 62 वर्ष की अवस्था में की थी। जर्मन कवि गेटे ने 80 वर्ष की आयु में अपनी महत्वपूर्ण कृति फास्ट पूरी की थी। महान दार्शनिक बेनेडिक्टो क्रोच 80 वर्ष की आयु में भी कठिन श्रम करते थे। वे प्रतिदिन 10 घंटे निश्चित रूप से कार्य करते थे। 85 वर्ष की आयु में भी उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध चित्रकार टीटान ने 98 वर्ष की आयु में अपना ऐतिहासिक चित्र बैटल ऑफ लिमांटो का अंकन किया था। उद्योग के क्षेत्र में भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जबकि वृद्ध समझे जाने वाले व्यक्तियों ने युवकों से भी अधिक कार्यकुशलता तथा शक्ति का परिचय दिया। कॉमेडोर बेडरबिट ने 70 से 80 वर्ष की आयु के मध्य लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर युवकों को भी मात दे दी। विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने अपने पिता से जब संपत्ति का उत्तरदायित्व लिया तो वे 82 वर्ष के थे। इस आयु में भी जिस कुशलता से वे कार्य संचालन करते थे उसे देखकर कर्मचारी भी दंग रह जाते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री विंस्टन चर्चिल 70 से 80 साल की आयु के उपरांत भी शक्तिशाली डायनेमो के समान अपना कार्य करते रहे। अपनी क्रियाशीलता, अदम्य साहस तथा उत्साह के कारण वे इस आयु में भी उज्जवल भविष्य वाले युवा कहे जाते थे। तरुण बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि संतुलित आहार विहार अपनाएं। खाद्य अखाद्य सभी कुछ पेट में भरकर शरीर के कोषाणुओं को शक्तिहीन न करें। शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। व्यायाम तथा भ्रमण के द्वारा शरीर के प्रत्येक अवयव तथा मांसपेशी को शक्तिशाली बनाएं। प्रसन्न रहने की आदत डालें तथा खिलखिलाकर हंसें। साथ ही यह भी आवश्यक है कि सदैव किसी न किसी कार्य में लगे रहें। बेकार बैठने से
हमारी शक्ति तथा प्रतिभाओं पर जंग लग जाती है।